Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. In this lecture we will be discussing the continuation of Michelson's interferometer. Here we will be discussing about applications of Michelson's interferometer. So Michelson interferometer के क्या क्या applications हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So basically we are going to see the two applications of Michelson's interferometer, that is first of all is determination of a wavelength of a light and then the determination of difference in the wavelength. So wavelength के किसी भी दो wavelength के बीच में difference कैसे calculate करते हैं और कैसे हम wavelength of light calculate करेंगे using the experimental setup of Michelson's interferometer. So let's start. So as you all know, this is the setup for Michelson's interferometer. ओके सो सबसे पहले एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें मुझे दो कंडीशन सेट करनी पड़ेंगी कि मेरे जो दोनों मिरर है M1 और M2 उसको मुझे एग्जैक्टली राइट एंगल्स पे रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, जो मेरी इमेज है वो फॉर्म होगी दैट विल बी पैरेलल टू द मिरर M1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0. सो फॉर ऑब्टेनिंग द वेवलेंथ फॉर obtaining the wavelength of light, following things must be considered while carrying out the experiment. That is, first the mirror M1 and M2 are exactly right angles to each other. Secondly, the image M2 dash and the mirror M1 should be parallel. That is theta is equal to 0 degrees. Okay. सो अगर मैं मान के चलूं कि मेरी एक टी थिकनेस की ये फिल्म इंक्लोज है बिटवीन द टू मिरर्स, दैट इज M1 एंड M2 डैश, और n मेरा ऑर्डर ऑफ द स्पॉट ऑब्टेन्ड है. ठीक है. तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा, 2t प्लस लैम्डा बाय 2. जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट होगा. सपोज करो यू हैव योर मिरर M1 एंड द इमेज ऑफ M2 डैश. ओके. And this is the mirror M2. So this is mirror M1, this is mirror M2. ठीक है. और यहां पे मेरी जो है ग्लास प्लेट है, तो ये इसकी इमेज मिरर M2 की इमेज ग्लास प्लेट पे जाके रिफ्लेक्ट होगी मिरर M1 पे, और उसको मैं नाम दूंगा M2 डैश. ओके. सो दैट विल फॉर्म अ कांस्टेंट थिकनेस की एयर फिल्म को फॉर्म करेगा. ठीक है.
अब जब भी लाइट रेज जाएंगी वो मेरी आधी ऊपर की तरफ ट्रेवल होंगी पहले, और उसके बाद में वापस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। तो 2 बार टी का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो मेरा क्या पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2t। ठीक है, और क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसमें λ/2 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्राइट स्पॉट के लिए हमेशा मुझे क्या करना होगा, 2t प्लस λ/2 को मैं n लैम्डा से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो फॉर ब्राइट स्पॉट टू टी प्लस λ/2 इज इक्वल टू n lambda. Okay, or you can write 2t is equal to n minus 1/2 lambda. ठीक है, अगर मैं मान के चलो जो मेरा वो मिरर M1 है that is moved λ/2 distance away. Okay, now it is in the position this and then it is moved λ/2 distance away. Okay, so इससे क्या होगा, सी जैसे मैं λ/2 डिस्टेंस अवे करूंगा तो λ/2 ऑलरेडी मेरा रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाने की वजह से आ रहा था, और λ/2 डिस्टेंस को मैंने और मूव कर दिया, यानी कि पाथ डिफरेंस और कितना ऐड हो गया, एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा विल बी इंट्रोड्यूस्ड. ओके, तो यू कैन राइट डाउन if m1 is moved λ/2 away from m2 dash, additional path difference of lambda will be introduced. ओके, सो सपोज करो अगर हम n इक्वल टू 1 पे हैं तो मेरा 2t डिस्टेंस क्या होगा, n इक्वल टू 1 इज λ/2, और n इक्वल टू 2 पे हुआ देन it will be 3 λ/2. Okay, 2 minus 1/2 is 3 λ/2, और n इक्वल टू 3 पे हुआ तो then it will be 3 into 2 6. ठीक है, so thus each time m1 moves through a distance of λ/2 a new bright fringe appears. तो जैसे जैसे λ/2 डिस्टेंस से ऊपर जाता है एक और ब्राइट फ्रिंज आती है. ठीक है, सो राइट ऑन thus each time m1 moves through a distance of λ/2 a new bright fringe appears. ओके, अब सपोज करते हैं कि मेरा जो m1 है वो डिस्टेंस x से मूव किया गया है, यानी कि x1 से x2, एंड न्यू फ्रिंजेस अपीयर एट द सेंटर ऑफ द फील्ड. सपोज करो कि यहां पे मेरा x है, ओके, x1, और इसके 2 3 4 5 फ्रिंज के बाद में मेरा x2 है. ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो x1 विल बी, क्योंकि हर एक के बाद में किसने के बाद में आ रहा है, λ/2 के बाद में आ रहा है. आफ्टर एवरी λ/2 आई एम गेटिंग द ब्राइट फ्रिंज. ओके, सो इसमें मैं काउंट कर सकता हूं 1 2 3 4 5. सो टोटल डिस्टेंस विल बी 5 λ/2. अब सपोज ये n है तो ये क्या बन जाएगा मेरा n λ/2. You can write down x2 minus x1 is equal to n λ/2. Okay.
So therefore if m1 moves by a distance x, okay, that is x1 to x2, and n new fringes appear at the center of the field, then we can write x is equal to x2 minus x1 is equal to n times lambda by 2, or you can write down lambda will be equal to how much? 2 times x2 minus x1 divided by n, or you can write down lambda will be equal to 2 times x by n. So this is how you will calculate lambda. Okay, you can write down the difference x2 minus x1 is measured with, so in practically x2 minus x1 किससे मेजर किया जाता है? माइक्रोमीटर स्क्रू के हेल्प से, माइक्रोमीटर स्क्रू के हेल्प से हम x2 माइनस x1 कैलकुलेट कर सकते हैं, और n को तो हम काउंट करते हैं जैसा कि अभी मैंने दिखाया था. सो n इज एक्चुअली काउंटेड, okay, that is the number of fringes between x1 and x2. okay, and experiment को हम number of times repeat करेंगे. The experiment is repeated number of times. Experiment is repeated number of times, and the average value of lambda is obtained. Average value of lambda, that is wavelength, is obtained. Okay, so now we'll go to the second application, that is determination in difference in wavelength. Determination of difference in wavelength. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोनोक्रोमेटिक्स को हम दो सोर्सेस को लेंगे जिनकी की वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, और हल्का सा वो डिविएट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत क्लोज हैं. ठीक है, दोनों की वेवलेंथ बहुत क्लोज हैं. ठीक है, सो एक्चुअली क्योंकि थिकनेस ऑफ एयर फिल्म जो है वो मेरी बहुत ही स्मॉल होती है, तो ये दो पैटर्न क्या है प्रैक्टिकली कोइंसाइड करते हैं. तो कई बार क्या होता है कि जब उसका ब्राइट फ्रिंज आ रहा है लैम्डा 1 का, तो लैम्डा 2 का मेरा डार्क फ्रिंज आएगा, यानी कि अगर n ब्राइट फ्रिंज है तो n+1 डार्क फ्रिंज होगा. तो उसी पॉइंट को हम लेके इसमें कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट कर सके. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, लेट द सोर्स बी monochromatic. Let the source be monochromatic and have two wavelengths, wavelengths lambda 1 as well as lambda 2, okay, which are very close to each other, okay, and you know that the thickness of air film is small,
you know that thickness of AF film is thickness of AF film is small, okay. So the two patterns will practically coincide with each other. Two patterns will coincide with each other. Okay. तो जैसे जैसे हम मिरर को स्लोली मूव करेंगे, M1 मिरर को स्लोली मूव करेंगे, तो ये जो दो पैटर्न है दे विल सेपरेट स्लोली. सो एक का डार्क फ्रिंज, ओके, when the thickness of AF film is such that the dark fringe of lambda 1 falls on the bright fringe of lambda 2. ठीक है. सो lambda 1 जो lambda 1 वेवलेंथ का जो ब्राइट फ्रिंज है वो डार्क फ्रिंज पे फॉल करेगा. ओके. सो इसी का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन एज द मिरर M1 is moved slowly, the two patterns separate slowly, and when the thickness of AF film is such that dark fringe of lambda 1 falls on the bright fringe of lambda 2, falls on bright fringe of lambda 2. Okay. The result is maximum indistinctness. Okay. तो अभी हम इसको टर्म्स में लिखेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में. सो नाउ द मिरर M1 is further moved say through a distance x, ओके. सपोज करो कि मैं डिस्टेंस x1 से मिरर को मूव किया. ठीक है. तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट इंडिस्टिंक्ट पोजीशन इज रीच्ड. ठीक है. नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगी जहां पे मेरा ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज आपस में कोइंसाइड हो रहा है. ओके. सो नेक्स्ट indistinct is position is reached. Okay. So हम कह सकते हैं कि n fringe of lambda 1 is appearing at the n plus 1 1th fringes of lambda 2. Okay. So you can write down
in this position if n fringes of lambda 1 appear at center, n plus 1th fringes of lambda 2 should appear at center of field of view. ठीक है. So you can write down x will be equal to n lambda by 2, lambda 1 by 2. Okay, and the other for the second one it will be n plus 1 lambda 2 by 2. So you can write down n is equal to 2x. Okay, because n is equal to 2x by lambda that we have calculated. Okay, so you can write down x is equal to n lambda 1 by 2 and n plus 1 lambda by 2 by 2. Okay, so you can write down what n will be equal to 2x by lambda 1 and n plus 1 will be equal to 2x by lambda 2, 2x by lambda 2. Okay, subtracting these two, what we will get? N plus 1 minus n will be equal to 2x by lambda 2 minus 2x by lambda 1. Okay, so you can take out 2x common and n will get cancelled. This will be equal to 1. So 2x will be 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1. Okay, so you will get as 1 is equal to 2x into lambda 1 minus lambda 2 divided by lambda 1 into lambda 2. Okay, so for finding out difference, what you will do? Lambda 1 minus lambda 2 is equal to lambda 1 lambda 2 divided by 2x. So this is how you can calculate the difference of the two wavelengths. Okay, so if they are approximately equal, then you can write down lambda average square divided by 2x will give me lambda 1 minus lambda 2. Okay, so this is how we determine the difference between the two wavelengths. Okay, there is nothing, you don't have to worry that much. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो वेवलेंथ हैं. ठीक है, दो वेवलेंथ में मेरे पास में हल्का सा डिफरेंस है, तो उस हल्के से डिफरेंस की वजह से क्या होगा? अगर सपोज करो nth पे मेरा ब्राइट फ्रिंज आ रहा है, तो यानी कि सपोज करो मेरा 1 पे मेरा ब्राइट फ्रिंज आ रहा है फॉर द लैम्डा 1. ओके, लेकिन वही ब्राइट फ्रिंज मुझे n प्लस 1 टाइम पे मिल रहा है फॉर लैम्डा 2 पे. ठीक है, तो उन्हीं दोनों चीजों को हमने सबट्रैक्ट किया है और हमने आंसर निकाला है. ठीक है, so basically we have to see that these fringes are coinciding. Okay, so a film is such that dark fringe of lambda 1 should fall on the bright fringe of lambda 2. ठीक है, अब पहले सपोज करो पहली जो ब्राइट फ्रिंज है लैम्डा 1 की, उसके ऊपर मेरी डार्क फ्रिंज आ रही है लैम्डा 2 की. ठीक है, लेकिन जैसे ही n प्लस 1 पे हम गए तो मेरे पास में डार्क फ्रिंज आ गई लैम्डा 1 की,
और उसके ऊपर आगे ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 की। तो इस तरह से दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हमने यहां से देखेंगे तो n इज इक्वल टू 2x बाय लैम्डा होता है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन से देखें n इज इक्वल टू 2x बाय लैम्डा, सो हमने वहीं पे सब्स्टिट्यूट किया n इक्वल टू 2x बाय लैम्डा 1 एंड n प्लस 1 क्या होगा उस हिसाब से, डेट विल बी n प्लस 1, यानी कि n से एक ऊपर, तो n प्लस 1 हो गया मेरा 2x बाय लैम्डा 2, क्योंकि मेरी जो सेकेंड वेवलेंथ है वो एक के बाद में आएगी, जो ब्राइट स्पॉट मुझे मिलेगा वो एक फ्रिंज के बाद में मिलेगा। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 2x बाय लैम्डा 2, फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप, ओके, एंड देन यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू वेवलेंथ्स। थैंक यू वेरी मच।